Morning students, today we start our new unit that is circle graph। आज हम ग्राफ वाली एक यूनिट स्टार्ट करेंगे। इसका मैंने आपको यस्टरडे एक पीडीएफ सेंड किया था, उसमें मैंने आपको इसका बेसिक्स बता दिया था कि डाटा क्या होता है। और इस ग्राफ में हम पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और सर्कल ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? व्हेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड थ्रू पिक्चर, जब हम पिक्चर के थ्रू डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो पिक्टोग्राफ होता है। एंड व्हेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड थ्रू सर्कल, तो हम उसको सर्कल ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे ग्राफ के। इसमें आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको ग्राफ दिया हुआ होगा, डाटा दिया हुआ होगा, डाटा को आपको सॉर्ट करना है और उसको ग्राफ में देख के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, सो ओपन योर स्टूडियो बुक, पेज नंबर 73, पेप एक्टिविटी 13.1। लुक एट द रंगोली। आपको एक रंगोली दी हुई है। अब जब ये हमको रंगोली दी हुई है तो ये कौन सा ग्राफ है? ये पिक्टोग्राफ है, यानी कि एक पिक्चर दे दी ना। अगर केवल डाटा दिया हुआ होता तो वो कोई और ग्राफ होता। अब इसमें पिक्चर दी हुई है रंगोली की, दैट मीन्स ये पिक्टोग्राफ है। तो लुक एट द रंगोली। फिगर 1 shows a pictorial representation of the number of color packet used to make the rangoli। अब जो फिगर 1 है उसमें आपको नीचे ग्राफिकल दिया हुआ है, उसमें आपको ये बताया हुआ है कि रंगोली बनाने में कलर ऑफ पैकेट्स कितने कितने काम आए हैं। रीड द डाटा रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1 एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको फिगर 1 के देखना है डाटा और क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो देखो क्या है ये, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? ऊपर तो है पिक्टोग्राफ, जब रंगोली की पिक्चर दी हुई है, और जो डाटा आपको दिया हुआ है वो बार ग्राफ में आपको दिया हुआ है। बार ग्राफ भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था लास्ट ईयर। ठीक है, तो जब डाटा को इस तरह से बार्स में रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो बार ग्राफ होता है। तो देखो ये जो है आपके फिगर 1 में ये बार ग्राफ है, ऊपर पिक्टोग्राफ हो गया और नीचे जो डाटा रिप्रेजेंटेशन है वो बार ग्राफ में है। तो बार ग्राफ में क्या होता है? एक साइड तो एक्स एक्सिस होता है और एक साइड वाई एक्सिस होता है। ठीक है, और इसमें आपको दिया हुआ है कलर्स इन रंगोली, रंगोली के कलर्स दिए हुए हैं। अब इसमें हमको स्केल यूज लेना होता है। स्केल का मतलब जैसे कि हम इस पे बना रहे हैं, जैसे कि हम कर रहे हैं एक्टिविटी 13.1। तो जो बार ग्राफ आपको दिया हुआ है डाटा का, उसमें देखिए साइड में दिया हुआ है स्केल। आपको अगर ये आप सुनेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा, हमने लास्ट ईयर भी रीड किया था ये 1 सेंटीमीटर फॉर 1 पैकेट, यानी कि 1 सेंटीमीटर को हम क्या मानेंगे? 1 पैकेट मानेंगे। ठीक है, अब आपको एक साइड दिए हुए हैं नंबर ऑफ पैकेट्स और एक साइड दिए हुए हैं कलर्स। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया हुआ है। अब जैसे कि ग्रीन कलर है वो 2 तक है, यानी कि 2 पैकेट्स ग्रीन कलर काम आया है। इसी तरह ऑरेंज 3 पैकेट्स, येलो 7 पैकेट्स, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को हमको क्या मानना है? 1 पैकेट मानना है। इसलिए हमने 1 बॉक्स को 1 सेंटीमीटर को 1 पैकेट माना। तो इसी तरह 7 तक कलर हो रहा है येलो, तो वो 7 पैकेट्स हो गए। इसी तरह ब्लू 1 पैकेट एंड पिंक 5 पैकेट्स। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द डाटा रिप्रेजेंटेशन मेथड यूज्ड इन फिगर 1? आपको फिगर 1 में कौन से डाटा का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बार ग्राफ मेथड। कौन सा है ये? बार ग्राफ में दिया हुआ है ना हमको डाटा, तो हम आंसर करेंगे बार ग्राफ मेथड। के बाद विच कलर इज यूज्ड द मोस्ट इन द डिजाइन। अब सबसे ज्यादा कलर कौन सा यूज में लिया गया है डिजाइन में? तो देखो आप, सबसे ज्यादा कलर यूज हुआ है येलो। येलो के 7 पैकेट्स काम आए ना, तो हम अपना आंसर करेंगे येलो, क्योंकि सबसे ज्यादा पैकेट्स इसी के काम आए हैं।
सबसे कम, और सबसे कम कौन सा काम आया है कलर, तो सबसे कम कौन सा आया, ब्लू कलर, दैट इज ओनली 1 पैकेट। तो हम यहाँ देंगे ब्लू। ठीक है, तो इस तरह से हमको इसका आंसर्स देने हैं। सबसे पहले तो डाटा रिप्रेजेंटेशन कौन से मेथड में है, बार ग्राफ फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 13.2, लुक एट द गिवन डाटा एंड आंसर द क्वेश्चंस। आपको डाटा देखना है और आंसर देने हैं। स्टूडेंट्स प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर स्पोर्ट, एक स्पोर्ट की स्टूडेंट प्रेफरेंस दी हुई है, यानी कि टेनिस की दे दी और हॉकी की दे दी। ठीक है, अब टेनिस की कम है और हॉकी की ज़्यादा है, आपको खुद को पता चल रहा है। अभी बोल रहा है व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू इन्फर फ्रॉम द डाटा, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली इस डाटा से। तो मैं आपको बोर्ड पे बता देती हूँ आंसर। एक्टिविटी 13.2, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू इन्फर फ्रॉम द डाटा। तो हम इसमें लिखेंगे द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स प्रेफरेंस फॉर स्पोर्ट्स, यानी बार ग्राफ ये एक तरह से। तो हम इसमें आंसर देंगे द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द स्टूडेंट्स प्रेफरेंस स्टूडेंट की प्रेफरेंस यानी कि चॉइस बता रहा है वो हमको कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किसमें है, स्पोर्ट्स, कौन से स्पोर्ट में है, टेनिस में है या हॉकी में है। तो सबसे पहले तो हमको यही पता चल रहा है ना कि जो बार ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द स्टूडेंट्स प्रेफरेंस फॉर स्पोर्ट्स, स्टूडेंट की प्रेफरेंस स्पोर्ट में क्या है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद डू यू थिंक एटलीस्ट क्वार्टर ऑफ द क्लास प्रिफर टेनिस, तो क्या आप क्या ये सोचते हैं कि जो मतलब टेनिस जो है वो क्वार्टर ऑफ क्लास यूज प्रिफर कर रहे हैं बच्चे, क्वार्टर से मतलब 1/4। तो अगर हम देखें तो हमें ऐसे पता नहीं चल रहा है, बार ग्राफ तो है ये, बट बार ग्राफ में क्या है, हमें कोई न्यूमेरिकल डाटा नहीं दिया हुआ है कि दैट हम 1/4 कैसे निकालें। जैसे टेनिस और हॉकी की पिक्चर आपको दिया हुआ है ग्राफ में, बट उसका हमको नंबर्स कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो हम इसमें लिखेंगे विदाउट एनी न्यूमेरिकल डाटा द बार ग्राफ डज नॉट गिव ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। इसी के नीचे आपको ये लाइन दी हुई है, तो आपको ये आंसर राइट करना है। विदाउट एनी न्यूमेरिकल डाटा द बार ग्राफ डज नॉट गिव ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। जब तक हमारे पास बार ग्राफ में न्यूमेरिकल डाटा नहीं होता है तब तक हमको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। ओके, तो इस तरह से हम ये एक्टिविटी करेंगे। इसके बाद अभी तक हमने पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ पढ़ा था, अब आएगा हमारे सर्कल ग्राफ। तो सर्कल ग्राफ के बारे में मैंने आपको बताया है कि दैट व्हेन डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन सर्कल फॉर्म या थ्रू सर्कल, जब डाटा को हम सर्कल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सर्कल ग्राफ होता है। ठीक है, इसके लिए एक्टिविटी 13.3, रीड द सर्कल ग्राफ गिवन इन फिगर 3। फिगर 3 में आपको सर्कल ग्राफ दिया हुआ है, उसको पढ़ो। स्टूडेंट्स प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर स्पोर्ट, अब पूरा 1 सर्कल है, 1 सर्कल में देखो 3 पार्ट्स किए हुए हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे 1 सर्कल में 1 पोर्शन में फुटबॉल है, 1 पार्ट में टेनिस है, और ठीक है, और एक में हॉकी है। अब जो हॉकी का है वो क्या है, हाफ ऑफ द सर्कल है। आप देखेंगे हाफ 3 पार्ट्स किए हुए, उसमें से हाफ पार्ट में तो ओनली हॉकी है, और जो रिमेनिंग हाफ पार्ट है उसमें 2 पार्ट्स किए हुए हाफ पार्ट के भी, उसमें 1 में फुटबॉल है और 1 में टेनिस है। ठीक है, यानी कि हाफ तो हो गया हॉकी और 1/4 हो गया फुटबॉल और टेनिस। देखो मैं आपको बोर्ड पे बताती हूँ एक बार। एक्टिविटी है
7.3। इसमें आपको सर्कल ग्राफ है, इसके 3 पार्ट्स किए गए। तो इस पार्ट में तो है हॉकी, इसमें है फुटबॉल, और इसमें है टेनिस। ठीक है, अब ये जो पूरा सर्कल है, सर्कल ग्राफ है ये हमारे पास, क्योंकि डाटा हमको इसी में दिया हुआ है। तो यानी कि ये हाफ पार्ट है, ये तो है हाफ पार्ट, और इस हाफ पार्ट के भी 2 पार्ट किए गए, यानी कि 1/4 ये और 1/4 ये। तो 1/4 ये हो गया और 1/4 ये हो गया। ठीक है, अब वैसे हमसे ये पार्ट्स नहीं पूछेगा, हमसे तो सिर्फ क्वेश्चंस पूछेगा, हमको वो आंसर करने हैं सिर्फ। तो आपको क्वेश्चन कर रहा है, What do you interpret from this circle graph? Discuss with your teacher and list 2 interpretation. आप क्या देखते हैं इस सर्कल ग्राफ से? आपको 2 बताने हैं, ऐसे 2 इंटरप्रिटेशन बताने हैं। तो हम इसमें बता सकते हैं कि दैट इन सर्कल ग्राफ डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन सर्कुलर फॉर्म। एक तो ये जो सर्कल ग्राफ है, इसलिए इसमें डाटा को सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है। और एक हम दे सकते हैं, दिस सर्कल ग्राफ शोज द एवरेज टाइम स्पेंट ऑन डिफरेंट एक्टिविटी इन अ डे। या फिर स्टूडेंट्स प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर स्पॉट्स भी हम बता सकते हैं, या जैसे कि दिस सर्कल ग्राफ शोज स्टूडेंट प्रेफरेंस टू ए पर्टिकुलर स्पॉट। तो हम इसमें आंसर देंगे फर्स्ट को दे सकते हैं इन सर्कल ग्राफ डाटा इज represented in circular form। और एक में बता सकते हैं कि दैट दिस सर्कल ग्राफ shows the students preference to a particular sports। और ये सर्कल ग्राफ हमको क्या बता रहा है? स्टूडेंट की प्रेफरेंस बता रहा है एक पर्टिकुलर स्पॉट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये एक्टिविटी करनी है। इसके बाद आपको पेज नंबर देखिए, पहले यही देख लीजिए 75 पे। द सर्कल ग्राफ इन फिगर 4 शोज द एवरेज टाइम दैट सार्थ स्पेंड ऑन डिफरेंट एक्टिविटी। 76 पेज नंबर पर आपको फिगर 4 दिया हुआ है, उसमें सार्थ है जो वो एक दिन की उसकी एक्टिविटीज बताई हुई है। तो एक सर्कल दिया हुआ है, उसमें टेलीविज़न है, स्लीप है, अदर है, होम फन है, प्ले है और स्कूल है। ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ है 1 डे की। अब इसमें क्या करेंगे हम? फ्रॉम द सर्कल ग्राफ इन फिगर 4 वी कैन से दैट सार्थ स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट स्कूल। अब जब आप इस सर्कल को देखेंगे तो देखो, ये जो सर्कल है इसमें डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं। टेलीविज़न का एक है, स्लीप का एक है, स्कूल का एक है, प्ले का एक है, होम फन और अदर्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 1-1 जो है इनको काउंट करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 तो कितना है? स्लीपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 है स्कूल, 2 प्ले, 2 होम फन और 2 अदर, और 1 2 3 4 है टेलीविज़न। अभी जो 1-1-1 में स्पीक कर रही हूँ, क्या बता रही हूँ, तो ये 1-1 हम क्या लेंगे?
एज अ हार लेंगे, यानी कि 1 हार। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, तो उसकी 24 आवर्स की एक्टिविटी हमको बता दी। तो हम जैसे कि प्ले है तो 2 लाइन्स है, दैट मीन्स 2 हार्स प्ले करता है। इसी तरह होम फन में भी 2 हार्स आएंगे, स्कूल में 8 हार्स आ जाएंगे। तो इस तरह से हमको ये बताना है। तो इसके बाद आपको इसी का पेज नंबर 77 पे दिया हुआ है एक्टिविटी और ड्यूरेशन इन हार्स। तो आपको यही करना है। स्कूल में कितना टाइम दिया उसने, 8 हार्स दिया, स्लीप में 6 हार्स, प्ले में 2 हार्स, होम फन 2 हार्स, टेलीविज़न 4 हार्स और अदर्स 2 हार्स। तो इस तरह से हमको इस टेबल को कंप्लीट करना है। इसके बाद जो एक्टिविटी है 13.4, लुक अराउंड योर थिंक रूम एंड पिक 10 ऑब्जेक्ट, लिस्ट देम इन द गिवन टेबल एंड कैटेगराइज देम एज शोन, फिल इन द सर्कल ग्राफ सेगमेंट विद द डाटा फ्रॉम द टेबल। तो ये एक्टिविटी अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि ये आपकी क्लासरूम एक्टिविटी है। तो हम ये जब भी अगर हम क्लास में मिलेंगे कभी तो हम वहाँ पे करेंगे, तो अभी आप नहीं करेंगे इस एक्टिविटी को, ठीक है। एक्टिविटी 13.4 भी हम नहीं करेंगे। क्लासरूम एक्टिविटी। अब हम करेंगे एक्टिविटी 13.5। The table shows the results of a survey conducted among the student of class 5th। ये जो टेबल है वो हमको एक सर्वे को बता रही है जो क्लास के स्टूडेंट्स के बीच में लिया गया है। कलर एंड रिप्रेजेंट द डाटा इन द सर्कल ग्राफ गिवन इन फिगर 5। यूज अ डिफरेंट कलर फॉर ईच यूनिट। आपको क्या करना है, साइड में ब्लैंक सर्कल ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें डिफरेंट कलर को यूज में लेते हुए इनको डाटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं आपको सर्कल ग्राफ का बता देती हूँ। एक्टिविटी 13.5। तो सबसे पहले सर्कल ग्राफ आपको दिया हुआ है ब्लैंक सर्कल, इसको हमको कंप्लीट करना है। अब जो है फ्रूट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो फ्रूट्स में क्या है, गवावा और फिर क्या है 5, एप्पल 3 स्टूडेंट, बनाना 1 स्टूडेंट एंड ऑरेंज 3 स्टूडेंट। अब फिगर 5 में क्या करना है, फ्रूट प्रेफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 5th। तो आपको देखो सर्कल जब दिया हुआ है तो उसके कितने पार्ट्स दिए हुए हैं, 12 पार्ट करके दिए हुए हैं। तो हम 12 पार्ट कर लेते हैं सर्कल के। ये देखिए 12 पार्ट मैंने बना दिए, ठीक है। अब क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट देखो कितने टोटल 12, तो अब क्या करना है, हमको डाटा को रिप्रेजेंट करना है। अब आपको डिफरेंट कलर से कलर करना है, यानी कि जैसे गवावा है तो उसके लिए आप ग्रीन कलर यूज में ले सकते हो। तो ग्रीन गवावा कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5, तो 1 2 3 4 और 5, यानी कि इस 5 पार्ट में आपको गवावा से कलर करना है, सॉरी ग्रीन कलर से कलर करना है क्योंकि ये गवावा का पार्ट है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, 5 पार्ट्स में ग्रीन कलर कर देना है। इसके बाद एप्पल में 3 स्टूडेंट है तो आप 3 पार्ट्स को कर देंगे कलर। इसमें एप्पल रेड कलर कर सकते हैं जैसे कि आप, तो इसमें रेड कलर कर देंगे। इसके बाद बनाना में ओनली 1 ही है तो आप सिर्फ 1 पार्ट कलर कर देंगे, तो आप येलो कलर कर सकते हैं इसमें। इसके बाद ऑरेंज में 3 पार्ट है, ये देखो ऑरेंज में 3 पार्ट्स हो गए, तो ये आप 3 पार्ट ऑरेंज में कर सकते हो, तो ऑरेंज कलर से कर सकते हो। कलर तो फिर आपकी चॉइस है, आप अपनी पसंद से कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इस सर्कल ग्राफ को कंप्लीट करना है।
इसके बाद क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स टुक पार्ट इन द सर्वे, सर्वे में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो कितने बताएंगे हम, 5 + 3 + 1 + 3, 12 स्टूडेंट्स। विच इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट, सबसे पहला आंसर देंगे हम 12 स्टूडेंट। फिर सेकेंड है, विच इज द मोस्ट फेवरेट फ्रूट, सबसे ज्यादा फ्रूट किसने पसंद, कौन सा पसंद किया गया, गवावा, तो हम आंसर देंगे गवावा। फिर विच इज द लीस्ट फेवरेट फ्रूट, सबसे कम किसने को पसंद किया, बनाना, तो हम आंसर देंगे बनाना। इसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्टूडेंट प्रेफर द लीस्ट फेवरेट फ्रूट, हमारा फ्रैक्शन बताना है, तो फ्रैक्शन तो हमारे पढ़े हुए हैं, तो फ्रैक्शन बताएंगे हम लीस्ट फेवरेट फ्रूट की। लीस्ट फेवरेट फ्रूट है बनाना, तो कितना है बनाना, 1, और टोटल कितना है 12, तो क्या देंगे हम 112। इसके बाद विच इज योर फेवरेट फ्रूट, तो ये आपको खुद को बनाना है, फेवरेट फ्रूट कौन सा है आपका, वो राइट कर देना है। और हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक द सेम फ्रूट एज यू, और इसको आप रहने देना, क्योंकि हमको सेम स्टूडेंट्स बताने, तो ये आप अपनी चॉइस से 3, 4, 5 कुछ भी राइट भी कर सकते हैं, बट 12 से ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि फ्रैक्शन हमको 12 में ही बतानी है, ठीक है। इसके बाद एक्टिविटी 13.6, थिंक ऑफ 5 रोल्स यू प्ले इन योर लाइफ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, स्पोर्ट्स पर्सन, ग्रैंड पेरेंट्स, पेट, यानी कि आपको ऐसे बताने 5 रोल्स बताने इन योर लाइफ में। एग्जाम्पल जैसे उसने दिए, स्टूडेंट का रोल प्ले करते हैं आप, स्टूडेंट है ना आप, अगर स्कूल में पढ़ने आते हैं तो आप स्टूडेंट हैं। ऐसे ही स्पोर्ट्स पर्सन, अगर आप स्पोर्ट्स पसंद करते हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन हैं। ग्रैंड पेरेंट्स, पेट हैं। तो रिप्रेजेंट द डिफरेंट रोल इन द गिवन सर्कल ग्राफ, राइट योर फेवरेट रोल इन द बिगेस्ट सेगमेंट। तो आपको सिर्फ ऐसे 5 रोल्स के नाम बताने जो आप पसंद करते हैं, और जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसको सबसे बड़े सेगमेंट में बताना है। तो जैसे कि 5 रोल आप प्ले करते हैं, जैसे कि आप किसी के सन या डॉटर भी हैं तो सन डॉटर आप राइट कर सकते हैं, ये भी एक रोल ही है ना, सन का या डॉटर का। इसी तरह स्टूडेंट हम वापस से राइट कर सकते हैं, यस स्टूडेंट तो हम है ही हैं, तो स्टूडेंट बता दो। इसी तरह ब्रदर सिस्टर आप बता सकते हैं, ब्रदर और सिस्टर का भी आप रोल प्ले करते हैं। तो आपको अपनी चॉइस से करना है, तो ये आप खुद करेंगे, इसमें मैं नहीं बताऊंगी। आपको खुद करनी है सेल्फ, आपको अपनी चॉइस से अपने रोल्स लिखने हैं। इसके बाद एक्टिविटी 13.7, रीड द गिवन सर्कल ग्राफ, रीड द सर्कल ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग। सर्कल ग्राफ दिया हुआ है और आंसर करने हैं। मनीष स्पेंड ₹100 इन अ डे ऑन डिफरेंट थिंग, मनीष ने 100 रुपीज़ स्पेंड करे हैं डिफरेंट थिंग पर, जैसे कि फूड है, ऑटो फेयर है, मिल्क है, वाटर है और जूस है। ये देखो, और साइड में आपको कलर वाइज हिंट दी हुई है, दैट येलो कलर इज यूज्ड फॉर फूड, पिंक कलर फॉर ऑटो फेयर, ऑरेंज फॉर मिल्क, ब्लू यानी कि सी ग्रीन जो है ये वाटर, एंड ग्रीन जूस। ओके, अब बोल रहा है व्हाट, अब हम क्या करेंगे, पार्ट्स काउंट करेंगे। कितने पार्ट हैं टोटल, आप पार्ट काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पार्ट किए हुए हैं और 100 रुपीज़ है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे, दैट मीन्स हम इसमें स्केल देख लेंगे, यानी कि हम ये मान रहे हैं स्केल में 1 पार्ट इक्वल्स टू ₹10, यानी कि 10 पार्ट आपको किए हैं तो 1 पार्ट को हम 10 रुपीज़ के बराबर मानेंगे। यानी कि फूड है जैसे कि, तो फूड के 3 पार्ट है ना, दैट मीन्स 30 रुपीज़ उसने फूड पर खर्च करे 100 में से। इसी तरह ऑटो फेयर पे 10 रुपीज़ करें, मिल्क पर भी 10, वाटर पर 30 रुपीज़ और जूस पर 20 रुपीज़। ठीक है, अब What fraction of the total amount did Manish spend on water? मनीष ने इस वाटर पर कितना स्पेंड किया ये हमको बताना है।
ऑन वाटर, और क्या भी बताना है, फ्रैक्शन में बताना है। तो मनीष ने वाटर पर स्पेंड करे 30 रुपीज, ठीक है। अब फ्रैक्शन में बताना है तो 30 और टोटल रुपीज कितने 100, तो 30 100, तो हम इसमें बताएंगे 30 100। इसके बाद ऑन व्हाट डिड ही स्पेंड द लिस्ट, और सबसे कम रुपीज उसने किस पर खर्च करे हैं, तो देखो 10 रुपीज उसने ऑटो फेयर पे खर्च करे हैं और 10 रुपीज उसने मिल्क पर खर्च करे हैं, स्पेंड किए हैं मतलब ऑटो फेयर एंड मिल्क, ठीक है। तो इस तरह से हमको आंसर देने हैं। तो यहाँ ये आपकी एक्टिविटी कंप्लीट, सॉरी यूनिट कंप्लीट होती है सर्कल ग्राफ, ये मैंने आपको सारी समझा दी है। और यहाँ पे हमारी ये बुक भी कंप्लीट होती है वॉल्यूम 2। इसके बाद ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आपको सारे बोर्ड पे बताए हुए हैं, तो आप वीडियो में से कर सकते हैं। तो यही आपका होमवर्क है। एक्टिविटी 13.1, 13.2, 13.3, 4, 5, 6 एंड 7, यानी कि आपको कंप्लीट यूनिट करनी है। यूनिट कंप्लीट हो गई है आपकी, साथ में बुक भी कंप्लीट हो गई है। अब इसका सिर्फ क्वेश्चन टाइम रहा है, वो हम करेंगे।